नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास नंबर 1 हमने शाम 8 बजे पढ़ी थी, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2। सुबह के 8 बज चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर कर लिए थे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो पर आ गए हैं, चैनल पर आ गए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं तुम्हें करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या है सवाल है, पी क्यू और आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 40 दिनों में। कौन कौन? पी क्यू और आर। पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 40 दिनों में किसी कार्य कर रहे हैं। और पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू कितने दिनों में? पी और क्यू उसको 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं भाई? 90 दिनों में कर सकते हैं। इस तरीके से हम बता रखा है। और पूछा है आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेंगे, जैसा कि पिछली क्लासों में तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 360। भाई 40 और 90 का एलसीएम कितना होगा? 360, ठीक है। अब कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 40 निम्मा 360 और ये 90 चौका 360। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमसे पूछा था आर कितने दिन में कर देगा। तो अगर हम आर से इस काम को कराते हैं तो क्या होगा, पी और क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो पी और क्यू की यहाँ भी 4 हो जाएगी। टोटल पी क्यू और आर की इफिशियंसी कितनी है? 9। तो इसकी 4, तो आर की कितनी आई? 5। जब आर की इफिशियंसी 5 आ गई तो आर से हम टोटल काम करा देंगे। कितना काम है टोटल? 360। कितने की इफिशियंसी कराना है? 5 की इफिशियंसी से 360 को 5 से भाग देंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारा 72 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा भाई? 72 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, ए किसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है भाई? 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर इसको 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी इसको मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। उसके बाद बताया कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में भाई? 75/2 दिनों में। अब पूछा क्या है? पूछा है ए मतलब कार्य करने की दृष्टि से ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो पूछा है। किसका? ए बी और सी, इनकी दक्षताओं का रेशियो। किसका? दक्षता, या हम कह दें क्षमता, जो भी है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो हमारे अंश होते हैं, अंश न्यूमरेटर, इनका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 15 और 75 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो 300 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा, ये 20 बार भाग जाएगा, और ये इससे काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है। मैंने बताया था कैसे काटते हैं। 300 को 75/2 से काटेंगे तो 75 से कटा कितनी बार? 75 चौका 300, और उसमें गुणा कर देंगे 2 की 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखो इफिशियंसी पता करनी है ए बी और सी की। तो सबसे पहले इंडिविजुअल जिसकी पता है, जैसे ए की पता है कितनी है? 15, तो इसको उठा के रख दो, ठीक है। अब बी की निकालने के लिए मैं ए और बी पर आ जाता हूँ। ए और बी की कितनी हुई? 20। उसमें से ए की कितनी है? 15, तो बी की कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि दोनों की 20 है, तो बी की आ गई यहाँ पर 5। उसके बाद सी पर चलते हैं। सी पर कहाँ से चलेंगे? बी की कितनी आ गई? 5। जब बी की 5 आ गई और बी और सी की कितनी है? 8, तो इसकी कितनी हो जाएगी? सी की 3, तो ये होगी 3। तो इनकी दक्षता का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 15:5:3। कितना हो जाएगा भाई? 15:5:3 इनकी दक्षताओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल दक्षता क्षमता ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, आसान सवाल था।
अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। अगर किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लिख सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, देखना भाई, बढ़िया सवाल है। स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो ए है कोई, उसके 5 टेक्नीशियन हैं, वो इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं वो 30 दिनों में। कितने दिनों में भाई? 30 दिनों में। चलिए स्टूडियो बी के कितने? 8 टेक्नीशियन जो हैं वो कितने दिनों में कर रहे हैं इसको? वो कर रहे हैं 15 दिनों में। 15 दिनों में इसका कार्य कर रहे हैं। अब कहा है कि स्टूडियो ए के 1 टेक्नीशियन और स्टूडियो बी के 1 टेक्नीशियन मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी दोनों से एक एक लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी क्षमता और इनका टोटल वर्क बना लेते हैं। तो टोटल वर्क तो हो जाएगा 60, 20 दिया 60 और 15 चौका 60, ये होगा। अब जरा ध्यान देना, अब हमें टेक्नीशियन मतलब स्टूडियो ए के 1 टेक्नीशियन की क्षमता बनानी है। ये जो 2 क्षमता ये कितने की है? 5 की। अरे 2 क्षमता जो आई है कितने की है? 5 की। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1 की कितनी हो जाएगी? 2/5। कितनी हो जाएगी? 2/5। वैसे यहाँ पर एलसीएम हम 30 भी ले सकते थे, है ना। यहाँ पर हम एलसीएम 30 भी ले सकते थे, ठीक है। अब हमने 60 ले लिया तो 60 से ही कर लेंगे। स्टूडियो ए के जो 1 टेक्नीशियन है, 5 टेक्नीशियन की 2 है तो 1 की हो जाएगी 2/5, ठीक है। अब स्टूडियो बी के 1 टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। 8 की कितनी है? 8 की कितनी है? 4, तो 1 की हो जाएगी 4/8। 1 की कितनी हो जाएगी? 4/8। सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/5 ही रहा और ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अब इनसे मिलकर, इन दोनों से मिलाकर एक काम कराना है। कितना काम? 60 काम कराना है दोनों से। तो ये हो गया 2/5 और प्लस ये होगा 1/2, यही हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें क्या नजर आता है? ऊपर तो रहेगा 60 ही और नीचे सोल्व हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और अब बटे में हो गया 5 दूनी 10। ऊपर हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा 5 4 9। 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा 200 बार, 3 से 3 बार। तो इतने दिन हमारा आंसर हो जाएगा। कितने दिन? 200/3 दिन। कितना आंसर हो जाएगा? 200/3 दिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने? सवाल में हमें जो दे रखा था, मतलब यहाँ पे 5 टेक्नीशियन दे रखे हैं और ये 8 टेक्नीशियन, लेकिन पूछा 1 का है। तो जो भी यहाँ पर क्षमता आएगी वो 5 की है। ए में 5 की है और बी में ये 8 की है, तो हम 1 की बनाएंगे, है ना भाई। अगर 5 लोगों में 2 रुपए बांटने हैं तो 1 के हिस्से में कितने आएंगे? 2/5, है ना। इसी तरीके से 8 लोगों में 4 रुपए बांटने हैं तो 1 के हिस्से में कितने आएंगे? 4/8 यानी 1/2, ठीक है। समझ गए ना। तो इस तरीके से इनकी क्षमता बन जाएंगी, फिर उसी क्षमता से इस 60 काम को हम करा देंगे। अगर हम 30 करके करते तो भी आंसर यही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो है ए किसी कार्य को, क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। और ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? ए और बी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20/3 दिनों में। और फिर ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 40/7 दिनों में। कितने दिनों में? 40/7 दिनों में इस कार्य को ये कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं क्या पूछा है। पूछा है कि बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए कर देते हैं। बी और सी के बारे में पूछा है। पहले हम क्या करेंगे? इफिशिएंसी और टाइम के बारे में बात कर लेंगे। चलिए अगर मैं यहाँ से एलसीएम की बात करूँ तो हम केवल किसका? अंश का, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 40। यहाँ रख दो, टोटल वर्क 40। तो ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6। पता है ना कैसे बताया था? हमने पिछली क्लास में बताया था। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना है, और बेसिक चीज़ें मैंने समझाई हैं बहुत सारी। तो उसके बाद 40 से 40 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 7। ये आ गया। अब बचिए ना। अब हमसे जो काम कराना है वो बी और सी से काम हमें कराना है, बी और सी से। चलिए फिर देख लेते हैं। ए की इफिशियंसी 4, तो ए की इफिशियंसी यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। जब ए की 4 है और ए और बी की कितनी? 6 है, तो बी की 2 हो जाएगी, तो बी की 2 यहाँ रख दो। अब ए और बी की 6 होगी और ए बी सी की कितनी है? 7, तो सी की कितनी हो जाएगी? 1,
ठीक है, वही होगी ना, 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे देखो 4 और 2 6 6 और ये 4 है। तो अब ये जो 40 काम कराना था, ये 40 काम किस किस से कराना था, बी और सी से मिलकर कराना था। किससे, बी और सी से। तो बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 3, तो 40/3 दिन में इस काम को ये करते हैं। कितना, 40/3। ये सवाल था, इतना सा अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 तक हमने कर लिया, 30वें क्वेश्चन पर हम चल देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए और बी किसी कार्यक्रम से 20 और 30 दिनों में कर देते हैं। ए और बी किसी कार्यक्रम से 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य करता है, पूरे समय कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क हमारा 60, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो सवाल में कहा है कि ए तो पूरे टाइम के लिए काम करेगा, जितना भी टाइम हुआ होगा ए तो उस पूरे टाइम के लिए काम करेगा, और बी जो करेगा आधे समय के लिए काम करेगा। ठीक है, जितना भी पूरा टोटल, जितने भी टोटल टाइम में काम खत्म होगा उसमें ए तो पूरे टाइम तक लगा रहा है और बी उसके आधे टाइम तक। तो हमें टाइम का नहीं पता हुआ है, तो पहले हम टाइम मान लेंगे। समय को हम मान लेते हैं कि कुछ भी मान सकते हो, वैसे मैं जो मानूंगा 2t मानूंगा, क्योंकि आधा भी करना पड़ेगा, क्योंकि बी ने आधे समय के लिए काम किया है। तो अब इसमें बता रखा है कि ए जो करता है वो तो पूरे टाइम के लिए यानी 2t टाइम के लिए काम कर रहा है, प्लस बी आधे समय के लिए काम कर रहा है, यानी 2t का आधा कितना हुआ, t समय के लिए काम कर रहा है। और इस तरीके से काम पूरा हो गया 60। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले हम ए की इफिशियंसी रख देते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो 3 दूनी कितना होगा, 6t, प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, तो कितना होगा 2t और बराबर 60। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8t बराबर 60। तो t बराबर हो जाएगा 60/8। कितना हो जाएगा, t बराबर 60/8। अगर हम 4 से काटे तो 4 से कटने पर आ गया 15/2। ये आ गया t की वैल्यू। किसकी आ गई, t की वैल्यू। हमसे पूछा है समय, तो समय क्या माना था हमने, समय हमने माना था 2t। तो 2 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 15/2। तो 2 से 2 कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 15 दिन। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्या किया है मैंने, समय नहीं दिया हुआ तो पहले मैंने समय मान लिया है, क्योंकि पूरे समय तक मुझे 1 से काम कराना है और आधे समय के लिए मुझे B से काम कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी इक्वेशन को बनाएंगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 के बाद हम देख लेते हैं, 30 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है। 30 के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। सवाल है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। भैया शेष वाला सवाल पीछे करा चुका हूँ पिछली क्लास में, ठीक है, तो इसको अब कराने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ। 32वां क्वेश्चन, एक्स किसी कार्य को अकेला कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, अब सवाल में दे दिया है हमें क्या दिया हुआ है भाई, सवाल में दे दिया है कि एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उसे 9 दिन में करते हैं। कौन कौन, एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिनों में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बताओ जेड उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कैसे करेंगे, जेड से पूछा है, सबसे पहले हम टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 90। 15 छिक्का 90, 30 तिया 90 और 10 निम्मा 90, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें जेड की इफिशियंसी बनानी पड़ेगी। एक्स की कितनी आ गई, 6, वाई की कितनी आ गई, 3, और सब की कितनी है, 10। एक्स वाई जेड की थी 10, तो 6 और 3 9, तो यही हो गया। तो ये कितना बचा, 1, क्योंकि 10 बनाना है। तो जेड की इफिशियंसी आ गई। अब जेड से हम काम करा सकते हैं 90 यूनिट काम 1 की इफिशियंसी से, कितने दिन में, तो ये 90 दिन में हमारा काम कर देगा।
समझ गए ना, आसान सवाल था। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन आ गया तो मैंने करा दिया, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में कर सकता है, रमन उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। दोनों से मिलाकर पूछा है तो सवाल को कर लेना भाई, आसान है, कर लोगे तुम। अगले पर चलते हैं 34वें सवाल पर। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। 34वें सवाल में दे दिया कि ए जो है अकेला किसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी, ए और बी मिलकर उसको 20/3, ए और बी उसी कार्य को कितने में? 20/3 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी उसको 40/7 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी उसको 40/7 दिनों में कर सकते हैं। और पूछा है बी तथा सी उसको मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे कराया था 29वां क्वेश्चन, रिपीटेड है भैया, कर लेना खुद से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे 29वां सवाल ऐसा ही था सेम क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 35 को हम देख लेते हैं। 35 क्या है? सवाल है किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए कर लेते हैं। ए कितने दिन में करता है? ए कर देता है 20 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 22.5। तो 22.5 को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 22 दूनी 44 और 1 45/2। डायरेक्ट हम लिख देंगे 45/2, ठीक है। तो यही बता रखा है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लें, कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 180। कितना हो जाएगा भाई? 180। जब 180 हो गया तो ये तो आ गई इसकी इफिशिएंसी 9, और इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 45 चौका 180 और दूनी 8। ये हो गया, ये आ गई ए और बी की इफिशिएंसी। अब कहा क्या है, सवाल को किस तरीके से करना चाह रहा है? वो कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कौन? ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक, ठीक है। उसके बाद जो शेष कार्य बचा है उसको कौन करेगा? सी। और वो कितने टाइम में करा है? 26 दिनों में करने के लिए कह रहा है। कितने दिनों में? 26 दिन में। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं सी की, क्योंकि बाद में तीनों से करा रहा है तो पहले हमें सी की इफिशिएंसी यहां से निकालनी पड़ेगी। देख लेते हैं भाई, ए और बी 9 और 8 17 की इफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर देंगे? बताओ। 17 छिक्का कितने हो जाएंगे? 17 छिक्का 102। 17 छिक्का हो गए 102। 102 काम इन्होंने यहाँ कर दिया। बचा कितना काम? बचा हमारा 78 काम। भाई 180 में से 102 काम, 102 निकाल दिया तो कितना बचा? 78 काम बचा। अब इसको सी कर रहा है कितने दिनों में? 26 दिनों में। तो काटेंगे 26 थी, कितने हो गए? 78। तो सी की जो दक्षता आई है, सी की जो क्षमता आई है, सी ये क्षमता आई है, क्या आता था? वर्क अपॉन टाइम क्या आता था? क्षमता। तो सी की जो क्षमता आई है 3 आई है, और ए और बी की क्षमता मुझे पहले ही पता है। तो अब तीनों से काम मैं करा दूंगा, ए बी और सी से। ए बी और सी से मैं काम करा दूंगा। काम है 180, क्षमता कितनी हो जाएगी? 17 तो ये होगी और 3 ये 20। भाई ए और बी की 17 और सी की कितनी? 3, 20 होगी। तो कर देंगे कितने दिनों में? 9 दिनों में इस कार्य को ही कर देंगे। समझ में आई क्या बात? कुछ भी हार्ड नहीं था, आसान था। इस पहले हमने क्या कराया? ए और बी से 6 दिन तक काम कराया, 102 काम कर दिया, बचा कितना? 78 काम। 78 काम को सी 26 दिन में करता है, तो 26 थी 78, मतलब सी की जो इफिशियंसी है वो 3 यूनिट पर डे है। अब सी की इफिशियंसी आ गई, ए और बी की हमें पहले ही पता है, तो तीनों से काम करा देंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लेते हैं क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36, ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। सी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको मैं छोड़ दूंगा। 36वां क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा कार्य 16 दिनों में कर सकता है तो बी शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए सवाल अच्छा है, सवाल को पढ़ लीजिए, सही से पढ़ना पड़ेगा पहले हमें। सवाल में कहा गया कि ए अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में। भाई आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा कहाँ से चीज़ें उठानी है।
ए ने आधा काम करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरा कार्य 16 दिन में कर सकता है, बी के बारे में ये बता दिया कि बी अकेले पूरा कार्य जो है वो 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेंगे। कितना आ जाएगा बताओ? अरे कितना आ जाएगा? 16 × 48, कितना आ जाएगा? 480 आएगा, है ना? 480 आ जाएगा, कम है 240, 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 15। कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, और हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब इसने कहा है कि ए ने आधा काम करके छोड़ दिया। ए ने आधा काम यानी 120 काम ए ने कर दिया, तो 120 काम कौन करेगा? बी। और बी से यही पूछा है, बी जो है शेष कार्य को कितने टाइम में कर देगा। तो 120 काम जो बी के हिस्से में आया है, ये 15 की इफिशियंसी से 15 × 8 120 8 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, ये सवाल था। और ये सवाल देखो मैंने यहाँ पर घुमा फिरा करा है, लेकिन ये सवाल इतना खत्म था भाई, पूरा काम ये 16 दिन में करता है, तो आधा काम जब ए ने कर दिया तो आधा कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। इस सवाल का आंसर यहाँ से भी हम आराम से दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सुनो जरा। यहाँ पे ये बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर पूछे टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, टोटल काम पूरा कितने दिन में होगा, तो हमें ये भी निकालना पड़ता। फिर ये आता 120 को ए 8 की इफिशियंसी से 15 दिन में करता, और बी आधे काम 120 को 15 की इफिशियंसी से 8 दिन में करता, तो टोटल तो लगते 23 दिन। टोटल तो लगते 23 दिन, लेकिन सवाल में 23 दिन पूछा नहीं था, उसमें टोटल पूछा ही नहीं था। सवाल को जरा ध्यान से देखो, सवाल में पूछा था कि बी शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा। जब ए ने आधा काम कर दिया तो बी को आधा ही तो काम करना है, और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में, तो आधा काम 8 दिन में। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने तो तुमको पूरा तरीका बता दिया, प्रॉपर तरीका क्या होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से आगे। क्वेश्चन नंबर 37 से आगे कौन सा सवाल है? हम क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है? x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम लेता है। अच्छा, 38वां सवाल अच्छा सवाल है। x y की तुलना में कितने दिन कम लेता है? 10 दिन कम लेता है। ठीक है, 10 दिन कम ले रहा है x y से, ये पता नहीं है कितने दिन में ले रहा है। और दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों मिलकर ये कर सकते हैं x + y कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, तो पूछा जाएगा इसमें y कितने दिनों में करेगा या एक x कितने दिनों में करेगा। एक तो तरीका होता है क्या कि हम इनको मान के करें, एक तरीका होता है ऑप्शन वाला। दोनों तरीके बताता हूँ, पहले मान के कर लेते हैं। मैं अगर ये मानूं कि a t दिन में करता है, y t दिन में करता है, तो x t - 10 दिन में करेगा, 10 दिन कम है। अब जब हम इन दोनों से काम कराते हैं, तो दोनों से काम जो टोटल वर्क होगा वो होगा t × t - 10, ये हो गया t और ये हो गया t - 10। टोटल काम को कराएंगे तो ये हो जाएगा t² - 10t, और अपॉन में ये इफिशियंसी हो जाएगी 2t - 10, और बराबर कितने दिनों में? 12 दिनों में। ये हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें एक द्विघात समीकरण बनती नजर आएगी, वो हो जाएगी t² - 10t बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24t, और कितना? माइनस 12 धाम 120। ठीक है, सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा t², ये माइनस कितना हो गया? 34t, और प्लस में कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120 बराबर में 0। अब 120 के फैक्टर करने हैं, जोड़कर कितना है? 34। 120 के फैक्टर, द्विघात समीकरण तुमने पढ़ी होगी। 120 के फैक्टर करने हैं, जोड़ के कितना है? 34। तो 30 चौका 120, सीधा सीधा। तो t² माइनस कितना हो जाएगा? 30t माइनस 4t और प्लस 120 बराबर 0। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। और सॉल्व करेंगे तो t कॉमन आएगा, यानी यहाँ पर आएगा t - 30, और -4 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा t - 30 और बराबर में 0। दो बन गए यहाँ पे भी, दो फैक्टर बन गए। एक तो बन गया t - 30 और एक बन गया t - 4 बराबर 0। तो एक तो t की वैल्यू आई 30 और एक t की वैल्यू आई 4। ठीक है, तो t की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती। ध्यान से देखो, t की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती। अगर t की वैल्यू 4 होगी तो ये तो -6 दिनों में करेगा, यानी नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो क्या आंसर होगा? ये 30। तो y जो है वो 30 दिनों में करेगा,
ये हमारी क्वेश्चन का आंसर था। ये तो ही द्विघात समीकरण, लेकिन इस सवाल से हमें करना नहीं होता भाई, इस तरीके से हमें सवाल को करना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता। क्यों? इतना लंबा थोड़ी सवाल करेंगे, तो हम करेंगे क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से। मिटा दूंगा इसको, ये द्विघात समीकरण से मैंने तुम्हें करके बताया है, मैं करूंगा इसको ऑप्शन मेथड से सीधा। ऑप्शन उठाएंगे और देख लेंगे कौन से सवाल बनेगा, ठीक है। 12 दिन लेके आना है दोनों मिला के, तो हम ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 22.5। तो अगर पहला ऑप्शन 22.5 है, 22.5 को हम लिख देंगे कितना, 45/2। तो ये 22.5 में से कितने कम, 10 कम, 12.5, 12.5 हो जाएगा 25/2। दोनों से एलसीएम लिया तो एलसीएम तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा इसका। कितना बन जाएगा भाई? 45 पंजे 200, 45 पंजे कितना आ गया, 225। तो ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 9 दूनी 18 आ जाएगा और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। टोटल काम 225 को जब हम कराएंगे दोनों से मिला के तो नहीं कटेगा, 28 से नहीं कटने वाला, 12 आंसर नहीं आने वाला। साफ साफ भी दिख रहा था वैसे तो वो, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे फिर हम। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है 25। अगर ये 25 दिन में करेगा तो ये 10 कम 15 दिन में, क्योंकि y के से पूछा है तो y का हम रखेंगे और वो 10 दिन का। तो इसका कितना होगा एलसीएम? 75, ये 5 और ये 3। तो 75/5 और 3 8 करेंगे, 12 दिन नहीं बनने वाला। 75 बटे कितना करेंगे भाई, दोनों से मिलाकर 5 3 8, नहीं आएगा 12, दोनों से मिलाकर 12 दिनों में कराना है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, 25 भी। अगला ऑप्शन उठा लेंगे। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? वो है 30। अगर ये 30 दिन में करता है तो ये 20 दिन में करेगा। आगे आंसर, ये हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो 60 को 3 और 2 5 की इफिशिएंसी कराएंगे तो 12 दिन में आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30, ठीक है। डी ऑप्शन को हम छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जहां आंसर आएगा वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये ऑप्शन मेथड से ज़्यादा जल्दी हो सकता है और बेटर तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 को अब हम देख लेते हैं क्या है। सवाल है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन पर कौन सा है, 39। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? ये कर सकते हैं 20 दिनों में। और बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं भैया 25 दिनों में। और सी प्लस ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं भैया इस काम को 15 दिनों में, ठीक है। चलिए, अब देखो पुराना सवाल है, ऐसा ही सवाल पीछे भी करा चुका हूँ, फिर भी मैं करा देता हूँ इस सवाल को, ठीक है। किसके बारे में पूछा है? हमसे पूछा है कि ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए के बारे में पूछा है, तो हमें ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं पीछे सिखा चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम एलसीएम मान लेते हैं। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, ए का हो गया 50 और 50 दिया 150, 150 नहीं 300 बनेगा। फिर कितना बनेगा भाई? 300, ठीक है। चलिए, अब जो 300 बना तो ये तो आ गया 15 और ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 20, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जरा देख लेते हैं, ऐड कर देते हैं इफिशियंसी को। तो ये 2a 2b 2c हो जाएगा, पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 × a + b + c। और ये कितना हो जाएगा 15 और 12 37, सॉरी 15 और 12 27, 27 और 20 47। तो a + b + c की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई 47/2। अब a से काम कराना है तो a की इफिशियंसी हम निकालेंगे। और a की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? b और c को हटाकर। b और c कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। 47 में से 12, 47 कितना हुआ? अरे 47 कितना हुआ भैया? 23 दूनी 40 यानी 23.5। 23.5 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 23.5 में से 12 जाएंगे तो कितने बचे? 11.5, 11.5 बचे ना। 11.5 का मतलब होगा 23/2। कितना आ गया? 23/2। तो इस 300 काम को ए की इफिशियंसी 23/2 आई है, इससे हम करा देंगे तो कितना हो जाएगा 600 और बटे में कितना आ गया 23। 600/23 दिन में इस सवाल को हम करा देंगे, इस काम को हम करा देंगे ए से। समझ गए ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 600/23। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 40 पर अब हम चल देते हैं। 40 है, पी और क्यू क्रम से 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं।
चलिए 40वां सवाल हम लिख देते हैं। क्या क्या है, P है और Q है क्रम से कितने दिनों में, P 25 दिनों में और Q कितने दिनों में, 50 दिनों में किसी परियोजना को कर सकते हैं। टोटल काम हो गया हमारा 50, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसने क्या कहा है, कितने दिनों में वे परियोजना का 18% काम पूरा कर सकते हैं। तो इस 50 का 18% काम कराना है, तो 50 का 18% कितना होगा, 50 का 18/100 कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 से कितना काटा 9 यूनिट काम कराना है P और Q से। भाई 50 का टोटल काम जो है उसका 18% हमने देखा कितना यूनिट काम बना, 9 यूनिट। अब इस 9 यूनिट काम को कराना है 2 और 3, 2 और 1 3 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देंगे, कुल 3 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इस सवाल में। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं मैं भाई। तो किसी को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब डेली इसी तरीके से क्लास चलेंगी, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। जल्दी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करा देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम इसके बाद में। चलिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 40वां हमारा ख़त्म। बढ़िया सवाल हैं और आसान सवाल हैं। ये जो टाइम एंड वर्क जो एक कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क एक टॉपिक जो है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे के साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। इससे क्वेश्चन आते आते हैं, जैसा कि कल एक दोस्त ने बताया था, जीडी का पेपर था, 2 से 3 क्वेश्चन उसके में टाइम एंड वर्क से आए थे। भैया ने बताया था कमेंट सेक्शन में कि 2 से 3 क्वेश्चन मेरे आए हैं टाइम एंड वर्क से, तो आते हैं जनरली इतने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक काम का 30% 30 दिनों में करता है। ए कितना, 30% काम कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, अब मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब भी इस तरीके से पार्सली काम कोई करता है, आंशिक रूप से कोई काम करता है, तो पहले हम क्या कराते हैं, उससे पूरा काम कराते हैं। तो अगर ये 30% काम 30 दिनों में करता है, तो पूरा काम 100% काम कितने दिनों में करेगा, 100 दिनों में करेगा, है ना। इसको लिखने की जरूरत है क्या, समझा देता हूं मैं कैसे। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10, 3/10 को हो गया 30, 3 से काटेंगे इसको 10 बार और 10 10 तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, ये 100 दिनों में। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, इसको मिटा देता हूं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा है। फिर वह बी को बुलाता है और वह बचे दोनों मिलकर बचे हुए काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा काम नहीं कराना था, इसे छोड़ो, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसने 30% काम ही कराया है, ऐसे कराते हैं। तो फिर टोटल काम हम कितना मान लेते हैं, टोटल काम हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, हम कितना मान लेते हैं टोटल वर्क, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100 पर ही अच्छा काम करता है, तो टोटल वर्क हम 100 मान लेते हैं। 100 में से 30 काम तो ए ने कर दिया 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में। तो अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें तो 30 काम 30 दिन में कितने की इफिशियंसी कर दिया, 1 की इफिशियंसी आ जाएगी। अब जो बाकी काम है 70 काम, वो किसने क्या किया है, ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी दोनों ने मिलकर किया है और कितने दिन में किया है भाई, वो 20 दिनों में कर दिया। कितने दिनों में, वो कर दिया है 20 दिनों में। तो 70 काम को अगर ये 20 दिन में करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गए, 7/2 इनकी इफिशियंसी आ गई। अब टोटल काम किससे पूछा है, बी से पूछा है, बी कितने दिन में कर देगा। तो पहले बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 + बी दोनों की कितनी आ गई, 7/2, है ना। तो बी की कितनी आ जाएगी, 1 को उधर जाके माइनस कर देंगे, 7/2 - 1 कितना आ गया, 5/2, कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो बी की जो इफिशियंसी आ गई 5/2 आ गया। बी से हम टोटल काम करा देंगे, हमने टोटल काम कितना माना था, 100 को 5/2 की इफिशियंसी करा देंगे। तो 5 से काटा 20 और 20 दूनी 40, तो टोटल काम जो है हमारा 40 दिन में हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है भाई, ये पूरा काम कराने के लिए नहीं कह रहा था। अगर सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, आगे पूरा पढ़ते हैं, तो उसने कहा है कि 30% 30 दिन में कर देता है और फिर बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। फिर बचे हुए काम को ए और बी दोनों मिलकर, मतलब 30% काम कर दिया तो 70 बचा, 70 को ए और बी दोनों करेंगे। इस तरीके से करा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। सवाल को देख लो, थोड़ा सा ये भी ऐसा ही है तो थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या सवाल है, ए किसी कार्य का 80%, एक किसी काम का 80% 20 दिन में करता है और फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करते हैं, टोटल काम हम मान लेते हैं, परसेंट की बात है तो 100 ही मान ले, टोटल वर्क हम मान लें कितना 100। अब ए ने जो किया है, कैसे किया है, पहले ए ने किया है, ए ने कितना काम किया है 80% यानी 80 काम करा है। ए ने 80 काम करा है कितने दिनों में, ए ने 80 काम कितने दिनों में करा है भाई 20 दिनों में। तो 80 काम 20 दिनों में, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 4। काम कितना बचा, काम बचा 20। अब इस 20 काम के लिए वो बी को और बुला लेता है, यानी ए और बी दोनों काम करते हैं। इस बी काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, ये दोनों मिलकर कर देते हैं इसको भाई 3 दिनों में। तो 20/3 इन दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, अब हम किसकी, बी से टोटल काम कराना है तो बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। भाई ए की तो 4 आ गई तो 4 भर दो, 4 + बी बराबर 20/3। 4 को उधर जाके माइनस कर देंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा 20/3 - 4, कितना आ जाएगा 4 × 12, 20 में से 12 गए 8, 8/3। कितनी इफिशियंसी आ गई 8/3। अब बी से टोटल काम करा देंगे 100 काम, हम बी से हम कितना काम करा देंगे, टोटल 100 काम को हम कराएंगे 8/3 की इफिशियंसी से। तो कितना आ जाएगा 300/8, कितना आ जाएगा 300/8। अब हम काट सकते हैं, 4 से काट दें, 4 से कट जाएगा ये 75 बार और 4 से 2 बार, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5 दिन, 37.5 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने समझाने के लिए इस क्वेश्चन को भी कर दिया है। ठीक है, चलिए अगर किसी के पिछला सवाल समझ में नहीं आया होगा तो ये आ गया होगा डेफिनेटली। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो है क्या, पी और क्यू 24 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य का 50%। भैया ऐसा ही सवाल था जैसे अभी 18% वाला सवाल कराया था, सेम मैं छोड़ देता हूँ। 44वां सवाल देखो, ए किसी काम का 75% 50 दिनों में करता है और फिर वह बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचे हुए काम को 10 दिन में। सेम क्वेश्चन है, 44वां भी छोड़ देते हैं, ऐसे ही कराया था अभी। उसके बाद 45 भी सेम है, 60% वाला, मतलब इसमें क्या दिया है, पी और क्यू 150 और 100 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, वे कितने दिनों में वे परियोजना का 60%। सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम है। अगला 46वां भी सेम है। अब मैं सीधा 47 पर बढ़ जाता हूँ भाई, ये बिल्कुल सेम से सवाल थे, इनमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बुक है और बुक से आप कर रहे हो क्वेश्चन तो करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 देखिए भाई, 47 क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा कर दिया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उस कार्य का 65% कितने दिनों में करेंगे। सवाल अच्छा है, देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, टोटल काम ये 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं टोटल काम हम 30 ही मान लेते हैं, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1। कितनी, 1। अब हुआ क्या, ए ने इसका 40% काम करके छोड़ दिया, तो 30 का जो 40% होगा, 30 का 40/100 कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कितना होगा 12। ए से अगर हम 12 काम को कराते हैं तो 12/1 यानी 12 दिन में ही होता है, 12 दिन में करके करेगा ये। 12 काम कर दिया, बचा कितना, बचा 18 काम। इस 18 काम को अब कौन करेगा, बचा हुआ जो काम है शेष काम 18 को कौन करेगा, बी। और बी जो इस 18 काम को करता है वो करता है 21 दिनों में। सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटते हैं, 3 6 18 और 3 7 21, यानी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6/7। कितनी आ गई 6/7। ए की इफिशियंसी तो हम पता है कितनी है 1, बी की इफिशियंसी और आ गई 6/7। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य का 65% कितने दिन में कर देंगे, तो इसका 65%, 30 का 65%, 65/100, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब क्या करें हम, इसको 65 से गुणा कर दें 3 से, 3 पंजे 15 और 18 19/10, यानी कितना काम हो गया 19.5 काम। 19.5 यूनिट काम जो है ये हमें कराना है किससे, ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से अगर हम 19.5 यूनिट काम कराएंगे
तो ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी बताओ भाई, ए की होगी 1 और बी की होगी 6/7, यही हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 19.5 और अपॉन में कितना 6, 7 एकम 7 और 6 13 और गुणा 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 13 से काट दो इसको कितनी बार, ये कट जाएगा 13 एकम 13 और 13 पंजे 65 और 15 सत्ते कितने हो गए 105 यानी 10.5 दिन। कितने आ गए भाई 10.5 दिन यानी 10.5 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना 10.5 दिन। बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था। कैसे कैसे किया एक बार फिर से देख लो भाई। 10.5 को हम 10 से ही 1/2 भी कह सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन में है। कितना है 10 से ही 1/2, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे दोनों ही सही है, 10.5 ये भी होता है ये भी होता है। अब देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार कैसे कैसे किया। इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर कुछ भी। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम को हम 30 ही मान लेते हैं, है ना। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ए ने पहले 40% काम कर दिया और काम करके छोड़ दिया, तो 30 का 40% कितना 12। तो इसने 12 यूनिट काम कर दिया। कितना यूनिट काम, 12 यूनिट काम कर दिया। तो जो शेष काम बचा, शेष कार्य कितना 30 में से जब 12 को निकालें 18 बचा। इस 18 यूनिट काम को कौन करेगा, बी। कितने दिन में कर रहा था, 21 दिन में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 × 18 3 × 7 21, 6/7 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। बी की इफिशियंसी 6/7 आ गई और ए की इफिशियंसी हमें पता ही है 1। अब इन दोनों से मिलकर कितना काम कराना है, टोटल का 65%, यानी 30 का 65%। 30 का 65% हमने निकाला तो कितना बच गया, बन गया 19.5 काम बन गया। 19.5 को a + b दोनों से कराना है। a की इफिशियंसी 1 है और b की इफिशियंसी 6/7 है। सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 6 13 और ये नीचे 7 आएगा, इसकी ऊपर गुणा हो जाएगी। 13 से काटेंगे 19.5 को 1.5 बार और 1.5 सत्ते कितने हो गए 105 यानी 10.5। 10.5 का मतलब 10.5 दिन। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई। तो 47 तक हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, यानी टाइम एंड वर्क की एक टाइप हमने पूरी कर ली है। ठीक है, टाइम एंड वर्क की पूरी एक टाइप हमने पूरी कर ली है। अब नेक्स्ट टाइप जो है हम शाम को 8 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाना है हमारे साथ शाम को 8 बजे। फिर से नेक्स्ट टाइप जो होगी उसको मतलब जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे लेवल से हम करा रहे हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा भी नहीं है कि भागा दौड़ी से हमने पूरे टॉपिक को निपटा दिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। लेकिन बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी थी तो पहले पहली वीडियो को देखे और फिर इसको देखे, तो पूरा मजा आएगा सवाल करने में। ठीक है, बाकी अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।